नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। जौनपुर से जुड़ चुके हैं संजय राजभर, जन संघर्ष मोर्चा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। संजय जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी चैनल के जो फॉलोअर्स हैं, सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके राष्ट्रीय प्रमुख जो है समाजवादी के, वो कर्नाटक में जा रहे हैं और इधर पार्टी टूट रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जी वो भी राजभर कह रहे हैं। जी 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 तो सच में देखिए, छोड़ना शुरू कर दिए 22 की तरफ। देखिए, पार्टी में या कहीं में टूट फूट नहीं है। सच पूछिए तो ओपी राजभर जी के बारे में सर्वविदित है कि वो एक जगह से रहने वाले अस्थाई जीव नहीं है, भटकती आत्मा है। और दूसरा, उनका विषय वस्तु होता है कि समाज के नाम पर परिवार का और अपने बेटों का कैसे कल्याण हो जाए, इस विषय को मास्टर है। समझा भी ले जाते हैं लोगों को, अपने लाभ को समाज का लाभ बताने में मास्टर हैं। इस विषय को जो है, इतना मैं स्वीकार करता हूं। तो वकील साहब जो बात बता रहे हैं, यही बात दारा सिंह चौहान भी कह के समाजवादी में शामिल हुए। तो हम लोग यही क्षेत्र के हैं, यही से जीते रहने वाले तो आजमगढ़ से। तो क्या वो भी भूल गए, पिछड़ों की हक की बात भूल गए? नहीं, देखिए, ये सत्ता जीवी हैं। जैसे नाबदान के कीड़े को आप बाहर निकाल दो तो मर जाएगा, वो नाबदान में ही जिंदा रहेगा। तो ये सत्ता जीवी है, नाबदान के कीड़े हैं। इनको समाज से कोई मतलब नहीं है, इनको दलित ओबीसी की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इनको देश के संविधान से नहीं मतलब है। ये जहां मलाई देखेंगे वहां लार टपकाना और चाटने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों का नाम लेना या इन लोगों पर चर्चा करना कहीं ना कहीं जो दलित पिछड़ा का बौद्धिक वर्ग है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के नाम पर कलंक है। ये सब, इनकी जितना चर्चा किया जाए उतना अपनी ऊर्जा का कहीं ना कहीं नुकसान करना है। तो वकील साहब, आपको नहीं लगता कि इन लोगों की वजह से ही 22 में राजभर समाज का नुकसान हुआ समाजवादी की तरफ से? नहीं नहीं नहीं, आपको मैं बता दूं, समाजवादी ये जो ओम प्रकाश राजभर जी ठीकरा फोड़ते हैं कि हमारी वजह से समाजवादी पार्टी में राजभर जुड़ा, ये पूरा बकवास है। आपको बता दें, ओम प्रकाश के साथ राजभर समाज है ही नहीं। आपको बता दूं, ओम प्रकाश राजभर एक तरह का गिरोह चलाते हैं, पार्टी नहीं चलाते, दल नहीं चलाते, गिरोह चलाते हैं। और गिरोह जो है वो अपने कारनामे को अंदाज देने में मास्टर होता है। एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे ये जो आप इनकी रैलियां देखते हैं, ये प्रायोजित होती हैं। ये एक प्लान वे में बनाते हैं, सिस्टम बिजनेस के तरीके से कि एक रैली में 5 लाख रुपया खर्चा करना है और वो रैली दिखा के अगल बगल के जो दल के नेता हैं, विधायक हैं, प्रभावशाली नेता हैं, उनसे 25 से 50 लाख रुपया कमाना है, ऐंठना है चुनाव के समय। ये देखो मेरी ताकत है, ये दे दो। समाज सेंटिमेंट के नाम पर वहां जाता है ताकत दिखाने, और उस ताकत को बखूबी ये जो है आराम से मंडी सजा के बेच देते हैं। मैं एक मंडी शब्द पे आ रहा हूं, 2 मिनट समय आपका लूंगा। देखिए, राजभर समाज के अभी थोड़ा बहुत पिछले 4-6 साल के इतिहास में आप देखेंगे तो समय समय पर राजभर समाज की राजनीतिक मंडियां सजी हैं, लेकिन सब मंडियां जो है कहीं ना कहीं समाज का नारा देकर सजी और कुछ ईमानदारी और सच्चाई भी दिखाई दी। जैसे 22 मार्च 2015 को कटिंग मेमोरियल बनारस में वर्तमान कैबिनेट मंत्री भाजपा के अनिल राजभर जी ने भी एक राजभर समाज की मंडी सजाई, और सजाई किस नाम पे थी? आरक्षण के नाम पे। अलग बात है कि आज उस आरक्षण के मुद्दे को भूल गए, सारे वादे को भूल गए, या जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह आए थे वो भूल गए कि हमारी डबल इंजन की सरकार बना दो, हम जो है राजभर समाज की बात करेंगे। उसी तरह
रामचंद्र राजभर जी जो बसपा के कदावर नेता थे, जब वो पार्टी से निकाले गए तो 7 नवंबर 2021 को अंबेडकर नगर में भी एक राजभर समाज की, मैं मंडी ही कहूंगा, वहां भी सजी, उसका हिस्सा मैं भी था। लेकिन इस मंडी में एक साफ साफ संदेश था कि ये रामचंद्र राजभर को पुनः विधायक मंत्री बनाने के लिए मंडी नहीं है। पूरी नेक नियत के साथ रामचंद्र राजभर जी ने एक प्रयास किया था कि जिस तरह से समाज के एक पीढ़ी का, जो समाज के बड़े नेता थे, चाहे सुखदेव राजभर जी रहे हों, चाहे बब्बर राजभर जी रहे हों, चाहे रामाचल जी रहे हों, कालीचरण राजभर जी रहे हों, कि वो आपके हमारे जो है आपके विधायक बलिया के छोटेलाल राजभर जी रहे हों, तो उनके एक दिमाग में थी कि एक जो पीढ़ी रिटायर्ड हो रही है राजभर समाज की राजनीति, एक नए पौधों को लगाया जाए, नए लोगों को अवसर दिया जाए। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से उन्होंने 5 टिकट केवल राजभर समाज के लिए, उसमें अपने बेटे तक के लिए टिकट नहीं मांगा था। ईमानदारी से प्रयास किया था कि 5 राजभर समाज के नौजवानों को टिकट मिल जाएगा तो वो अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्रों में राजभर समाज का दुख दर्द संभाल ले जाएंगे। जो है इस कड़ी में हम फेल हुए, हम अपनी नाकामी स्वीकार करते हैं, और उसका कारण भी यह था कि 2022 में हमारा मुख्य उद्देश्य था समाज के लोगों को भागीदारी देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। दुर्भाग्य से ओम प्रकाश राजभर जी की एंट्री होती है और समाजवादी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी को इसलिए बातों को मानते हैं और हमें दिलासा दिया जाता है कि आप तो हमारे समाजवादी पार्टी के अंग हैं, आप बीजेपी को हराने की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। ये आदमी सौदागर है, ये सौदा करने आया है, और सौदा इसका मानना मजबूरी इसलिए है कि हमको भाजपा को हटाना है। हम लोग जानते थे कि बिचौलिया दलाल टाइप आदमी है, ये दुकानदारी के लिए आया है, जिस दिन इसको लगेगा कि अब हमारी दुकानदारी यहां नहीं चलेगी, ये भग जाएगा जो है। तो ये 2 नेताओं का मैंने बताया। तीसरा ओम प्रकाश राजभर, जो करंट में जो राजभर समाज के बीच में चर्चा परिचर्चा बने हैं, ये एक ऐसा नेता है, हर जिले में मंडी सजाता है, समय समय पर मंडी सजाता है, लेकिन इसकी मंडी का एक विषय होता है कि किस तरह से अपने 2 बेटों को विधायक और सांसद बना दे। इसका एक उद्देश्य होता है और इसके अलावा तीसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। अगर तीसरा उद्देश्य हो, आप बताइए, ये जितना अभी पानी पी पी के भाजपा के नेताओं को गाली दिया है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात किया, एसटी आरक्षण की बात किया, अम्बेडकर वाद की दुहाई देता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूं। अभी कह रहा था कि भाजपा ने, जब मैं पिछले बार मंत्री था, 10 लाख ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई, तमाम भाजपा की बुराइयां। और योगी जी को पानी पी पी के तो इतना गाली दिया है इस आदमी ने कि योगी बाबा तो इंतजार कर रहे हैं कि बाबा आओ और तुमको राजभर मैं पूछूंगा, बोल कालिया तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो ओम प्रकाश राजभर जानते हैं बंद कमरे में क्या कहेगा, बाबा रहम करो, मेरे दोनों बेटों को माफ कर दो, समाज की माई बहन कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एकदम नहीं बोलूंगा। राजभर समाज की जो माई बहन करनी है करो, अनिल राजभर की तरह मैं भी चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। बाबा बस मेरे दोनों बेटों को विधायक मंत्री बना दो बाबा, मैं आपको बंद कमरे में माफी मांगता हूं, पैर छूता हूं। यही आने वाले समय में होने वाला है। आगे बोलिए। वकील साहब, कभी कभी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भरबिचुआ है, किस आधार पर? भरबेचुआ, देखिए मैं आज भी कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, मंचों से कहता हूं कि भरबेचुआ का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो है किसी व्यक्ति की संपत्ति को बेचा है। 20 साल इनको लगभग पार्टी बनाए हुए, और 20 साल में जो पार्टी बनाते वक्त जो एक सपना इन्होंने दिखाया समाज के नौजवानों को, समाज के बड़े बुजुर्गों को, समाज की हमारी माताएं बहनें थी। आपको ये दिन याद होगा कि हमारी माताएं बहनें जो कटिया बिनिया का भी काम करती थी, वो चंदा लगा के ट्रैक्टर टाली पर बैठ के इनकी रैलियों में जाती थी। हमारे यूथ अपने काम धंधे छोड़कर इनकी रैलियों में जाते थे। नौजवान हमारा छात्र जो है इनकी रैलियों में जाता था। लेकिन हिस्सेदारी भागीदारी भागती हैं, हमारे वोटों का केवल सौदा करती हैं। आप बताइए 20 साल में जो नौजवान 10 साल, 5 साल, 15 साल इनके दल के साथ काम किया, क्या वो समय वापस ओम प्रकाश सकते हैं? और जब 10 साल आदमी दिया होगा, 5 साल दिया होगा, 20 साल दिया होगा,
तो उसने अपने अरमानों का गला घोटा, उसने अपने बीवी बच्चे के सपनों का गला घोटा, उसने अपने भविष्य का गला घोटा, केवल इस उम्मीद भर। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। 20 साल में मैं यही पूछता हूं कि हर जिले गृहस्थी से छोड़कर बेचारे कहीं के नहीं हुए। और आज इसी तरह से पूरे पूर्वांचल के लोगों का हिसाब किताब कर लिया जाए तो राजभर समाज के लोगों का इन्होंने अरमानों का गला घोटा, उनके सपनों का गला घोटा। बच्चों को कभी नहीं कहा इन्होंने कि आप जो है शिक्षा की तरफ जाओ, युवाओं को कभी नहीं कहा आप रोजगार की तरफ जाओ, कभी नहीं कहा व्यवसाय की तरफ जाओ, कभी प्रेरणा नहीं दिया हमारी माताओं बहनों को, या ये हौसला जरूर नहीं भरा कि आप खून पसीना बहाओ लेकिन अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, सामंतियों की मजदूरी करने ना भेजो, वो हमारी घर की इज्जत है। बल्कि ये जरूर बताया कि तुम दिन भर जय सुहेल देव का नारा दो, शाम को अगर तुम्हारी बहन बेटी अगर मजदूरी करके नहीं लाई है तो शराब पी के उनको जो है प्रताड़ित करो, मारो, पीटो। ये बताओ कि आप किसी आदमी को, मदन जी, 2 दिन 4 दिन पीछे घुमाएंगे तो आपसे मकसद पूछेगा कि आपके पीछे मैं क्यों चलूं। इन्होंने एक भ्रम जाल दिखा के समाज को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, समाज के बेटे को विधायक बनाऊंगा, सांसद बनाऊंगा, मंत्री बनाऊंगा। अरे जिला पंचायत तक का टिकट तो ये बंदा बेच देता है। और 20 साल में अपने बेटे के अलावा किसी राजभर के बेटे को राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आप हमको ये बता दीजिए, वकील साहब जो आप ये बता रहे बेचना नहीं है तो क्या है? वकील साहब जो आप बता रहे थे कि न्याय समिति की रिपोर्ट की बात कर रहे थे और अपने बेटे के लिए, तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री जी, वो भी तो अपने बेटे के लिए टिकट लिए थे, चुनाव भी हारे, और अभी वो फिर राजभर कह रहे हैं कि हमारी बात होगी इस न्याय समिति रिपोर्ट की बात। आपको बता दें, जब 2012 में संजय राजभर को टिकट मिला था रामाचल राजभर जी के बेटे को, तो उस समय रामाचल राजभर चुनाव नहीं लड़े। अब 2022 में रामाचल राजभर जी ने कोई एक सिंगल मुझे एविडेंस बता दीजिए कि अपने बेटे के लिए टिकट मांगा। और हजारों आपको मैं एविडेंस देता हूं कि राजभर समाज को टिकट नहीं मिला, जिनके लिए वो चाह रहे थे। रामाचल राजभर जी पहले शख्स हैं कि अपना टिकट भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वापस कर दिया था लिखित में कि मेरा टिकट वापस कर दीजिए यदि आप नहीं हिस्सेदारी दे रहे हैं। फिर यही भरोसा दिलाया गया था कि ओम प्रकाश राजभर को टिकट दिया गया है, ये राजभर समाज को भागीदारी देगा। लेकिन बाप बेटे के अलावा बेचा है आदमी। तो जब बेचना ही इसके जेहन में है तो इसको भर बेचू। अच्छा ये बताइए, इनकी पार्टी से जो टिकट बेचते हैं कौन लोग लड़ते हैं? सामंती लोग लड़ते हैं या दूसरे लोग लड़ते हैं या एससी कम्युनिटी को बेचते हैं, ठीक है। लेकिन दरी कौन बिछाता है? राजभर। रैली कौन करता है? राजभर। मीटिंग कौन करता है? राजभर। गांव गांव कौन घूमता है? राजभर। समय राजभर देता है, ऊर्जा राजभर देता है, पैसा राजभर लगाता है, सब कुछ राजभर करता है। और चुनाव कौन लड़ता है? आप खुली किताब है, चुनाव जो है दूसरे समाज के लोग आकर लड़ते हैं। एक भी राजभर समाज के बेटे को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो इसे धंधा नहीं कहेंगे, कारोबार नहीं कहेंगे, समाज को बेचना नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? केवल सपना दिखा के करो, एक भ्रम जाल, माया जाल दिखा के जो है। ये तो मेरे भाई हैं, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं। एक चीज मैं कहूंगा, मेरे युवाओं जो कमेंट्स करते हैं मुझ पर भी कि आप भर बेचुआ कहते हैं, मुझे लगता है कि राजभर समाज जिस तरह से पहले नशाखोरी का शिकार था, ये यूथ नौजवान हमारा कहीं ना कहीं, आपको बता दें, ये राजनीति के नशे का शिकार हो गया है। जिस दिन ये सीख लेगा कि यादव मेहनत करके जिस तरह दूध बेच के या व्यवसाय करके घर बनाया है, शरीर बनाया है, अपना एक सामाजिक स्तर बनाया है। पटेल मौर्य समाज जो है अपने खेतों में, खलिहानों में काम करके आज पूरे पूर्वांचल में सब्जी की मंडी पटेल मौर्य संभाला है। ये व्यवसायी बन के जो है अपना कैरियर संभाला है। समाज का मैं युवाओं से कहता हूं, इन नेताओं के चक्कर में अगर आपको लगता है कि पूरी जवानी 10 साल 5 साल लगा के मैं किसी नेता के बेटे को विधायक बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए 15 साल 20 साल दे रहा हूं, तो दे दो ना, हमें कोई गुरेज नहीं है। फिर रोते क्यों हो कि समाज के नाम पे हमें लूटा गया? हर 10 साल 5 साल, आपको बता दें 20 साल में आज ओम प्रकाश राजभर के पास 2 साल 4 साल का पुराना वर्कर नहीं मिलता है। एक आदमी को पदाधिकारी बनाते हैं, 1 साल बाद वो भाग जाता है, फिर दूसरा को ठगते हैं।
तीसरे को ठगते हैं, चौथे को ठगते हैं। इसी तरह ठग विद्या से ये दुकानदारी चल रही है। और मैं ये वादा करता हूं कि एक समय ये था कि ओम प्रकाश राजभर के नाम पर लोग जान देने के लिए तैयार थे। आज आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए कि जान देने वाले कम, इनके नाम पर थूकने वाले लोग ज्यादा हो गए। और ये जो राजनीतिक जो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, सर आपको बता दूं, इस बयान से राजभर समाज की छवि धूमिल हो रही है, खराब हो रही है। राजभर समाज के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया है। ये समाज गंवार है, ये समाज लंठ है, ये समाज भरोसेमंद लायक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो भी बयान देते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उससे राजभर समाज की छवि खराब हो रही है। वकील साहब, आखिरी सवाल हमारा है कि एक फेसबुक पे पोस्ट किए थे, समाजवादी के कुछ नेता ओपी राजभर की पार्टी से विधायक बन गए, वो भी इस समय सपोर्ट में, तो आप बोले कि ऐसे नेताओं को निकाल देना चाहिए था, क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि ये तो समाजवादी पार्टी के जो तथाकथित नेता थे, जो एक रणनीति बनाए थे कि नहीं, हमको जो है ऐसे लोगों को भरोसा कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये सिंबल होगा ओपीसी का, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। यदि सरकार बनाते बिगाड़ते समय कोई दिक्कत होगी तो ये लोग पलायन नहीं करेंगे ओम प्रकाश के साथ। क्योंकि ओम प्रकाश का नेचर था कि सारे लोग जानते थे कि जहां ये बड़ा लिफाफा थैला देखेंगे तो ये लार टपकेगा, ये हम लोग जानते थे, सारे लोग जानते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग थे, जो सिपा सलाहकार थे, उन्हें सोचना होगा कि उसी में से एक एग्जाम्पल मैं जफराबाद का देता हूं कि यहाँ 50,000 मतदाता है और ओम प्रकाश राजभर ने 2,000 वाले से 3 करोड़ रुपए में सौदा तय किया। और समाजवादी के लोगों को लग रहा था कि सरकार बनते बिगड़ते समय ये हमारा साथ देगा। आज वो 3 करोड़ रुपए वाला विधायक ओम प्रकाश जी के साथ पलायन कर गया। तो ये तो समाजवादी पार्टी को भी सोचना है कि 50,000 राजभर समाज के मतदाता को महत्व आपने नहीं दिया और 2,000 राजभर वाले एक व्यक्ति को आपने ओम प्रकाश की साजिश में, मैं तो कह रहा हूं कि ओम प्रकाश की साजिश थी और उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह किए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को गुमराह किए। नहीं नहीं, ये ज्यादा बेहतर है, ये ओम प्रकाश राजभर जी का कोरम भी पूरा कर ले जाएगा, कोरम का मतलब मानक पूरा कर ले जाएगा और उसके बाद ये वफादार व्यक्ति है। आज सबसे पहले मैदान छोड़ के भाग गया। तो ये तो समाजवादी पार्टी को सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है निश्चित समाजवादी पार्टी की नसीहत लेगी और जो निचले स्तर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने वाले लोग थे, उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइल करते हैं तो नीचे राज तकनीक चैनल पास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामना। पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से मेरा किसी से कोई जातीय द्वेष नहीं है। मेरा चाहे जो भी नेता है, वैचारिक मतभेद है। जो समाज के हितों की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा, आरक्षण की बात करेगा, वो मेरा आइडियो, कहीं ना कहीं वो मेरा आदर्श होगा, मैं उसका फॉलोअर बनूंगा। और जो केवल समाज को गोल गोल घुमाएगा, तो गोल गोल बहुत दिन तक नहीं घुमाया जा सकता है। जो है निश्चित रूप से मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो। पर्सनल मेरा किसी नेता से इंटेंशन नहीं है, सामाजिक उद्देश्य मेरा सर्वोपरि है। और दलगत राजनीति हम तब सफल होंगे जब हमारा समाज मजबूत होगा। किसी दल के पीछे पीछे घूमने से हमारा समाज मजबूत नहीं होगा। मैं इससे सोच और समझ कर व्यक्ति। ठीक है वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।